क्या आपने कभी महसूस किया है कि आपका सबसे बड़ा दुश्मन कोई दूसरा इंसान नहीं बल्कि आपका अपना दिमाग है। सुबह आप तय करते हैं कि आज से मेहनत करेंगे, लेकिन कुछ ही देर बाद मन कहता है कल से शुरू करेंगे। आप पढ़ना चाहते हैं लेकिन मोबाइल उठा लेते हैं। आप अपने सपने पूरे करना चाहते हैं, लेकिन डर, आलस और ओवरथिंकिंग आपको रोक देती है। अगर आपके साथ भी ऐसा होता है तो इस वीडियो को अंत तक ज़रूर देखिए, क्योंकि आज हम समझेंगे कि दिमाग आपको कैसे नियंत्रित करता है, और उससे भी ज़रूरी, आप अपने दिमाग को कैसे नियंत्रित कर सकते हैं। सच्चाई यह है कि हमारा दिमाग हमें सुरक्षित रखना चाहता है, इसलिए वो नई चुनौतियों, जोखिम और कठिन कामों से बचने की कोशिश करता है। लेकिन समस्या तब होती है जब यही आदत हमें हमारी मंजिल से दूर ले जाती है। ज़रा सोचिए, अगर आपका दिमाग हर दिन आपका साथ दे, अगर वो आपको टालने की बजाय काम करने के लिए प्रेरित करे, अगर आपके विचार आपके दुश्मन नहीं बल्कि सबसे बड़े साथी बन जाएं, तो आपकी ज़िंदगी कितनी बदल सकती है। दुनिया के सफल लोगों में कोई जादुई शक्ति नहीं होती। उनके पास भी वही 24 घंटे, वही दिमाग और वही चुनौतियां होती हैं। फ़र्क सिर्फ इतना होता है कि उन्होंने अपने दिमाग को अपना मालिक नहीं बल्कि अपना सेवक बना लिया होता है। आज की इस वीडियो में हम ऐसे आसान लेकिन प्रभावशाली सिद्धांत सीखेंगे जिन्हें अपनाकर आप धीरे धीरे अपने विचारों, आदतों और फैसलों पर नियंत्रण पाना शुरू कर सकते हैं। तो वीडियो को अंत तक देखिए, क्योंकि आखिर में मैं एक ऐसी रोज़ की 10 मिनट की प्रैक्टिस बताऊंगा जो आपके सोचने का तरीका बदल सकती है। अब एक सवाल, अगर हमारा दिमाग इतना शक्तिशाली है तो फिर वही हमें बार बार असफल क्यों बना देता है? इसका जवाब बहुत दिलचस्प है। असल में आपका दिमाग आपको नुकसान पहुंचाना नहीं चाहता। उसका पहला काम है आपको सुरक्षित रखना। हजारों साल पहले इंसानों को हर दिन खतरों का सामना करना पड़ता था, इसलिए हमारा दिमाग ऐसी चीज़ों से दूर रहने के लिए बना जो कठिन, अनजान या जोखिम भरी हो। आज जंगल नहीं है, लेकिन हमारा दिमाग अब भी उसी पुराने तरीके से काम करता है। जब आप कोई बड़ा लक्ष्य तय करते हैं, दिमाग कहता है अगर असफल हो गए तो लोग क्या सोचेंगे, आज नहीं कल से शुरू करेंगे। यही से टालमटोल शुरू होती है। सोचिए, आपके अंदर 2 आवाज़ें रहती हैं। पहली आवाज़ कहती है उठो, मेहनत करो, अपने सपनों के लिए काम करो। दूसरी आवाज़ कहती है थोड़ा और आराम कर लो, बस 5 मिनट मोबाइल चला लेते हैं, अभी मूड नहीं है। जिस आवाज़ को आप रोज़ ज़्यादा सुनते हैं वही आपकी ज़िंदगी की दिशा तय करती है। याद रखिए, दिमाग को कंट्रोल करने का मतलब अपने विचारों से लड़ना नहीं है, बल्कि उन्हें पहचानना और सही दिशा देना है। मान लीजिए आप पढ़ने बैठे हैं और अचानक मोबाइल देखने का मन करता है। ज़्यादातर लोग तुरंत मोबाइल उठा लेते हैं, लेकिन जो अपने दिमाग पर नियंत्रण रखते हैं वे पहले रुकते हैं और खुद से पूछते हैं क्या ये काम मुझे मेरे लक्ष्य के करीब ले जाएगा या उससे दूर। सिर्फ ये एक सवाल कई गलत फैसलों को रोक सकता है। यही है सचेत निर्णय, कॉन्शियस डिसीजन की ताकत। हर दिन आपके छोटे छोटे फैसले मिलकर आपका भविष्य बनाते हैं। अगर आप रोज़ केवल 1% बेहतर निर्णय लेने लगे तो कुछ महीनों बाद आपकी आदतें, आपका आत्मविश्वास और आपकी पूरी जिंदगी बदल सकती है। तो आज से एक छोटा नियम अपनाइए, जब भी आपका मन किसी गलत आदत की ओर जाए तुरंत कोई फैसला मत लीजिए। 10 सेकंड रुकिए, गहरी सांस लीजिए और खुद से पूछिए क्या मेरा भविष्य वाला रूप इस फैसले पर गर्व करेगा। यही छोटा सा विराम आपके दिमाग का मालिक बनने की पहली सीढ़ी है। अगले भाग में हम जानेंगे कि मोबाइल, सोशल मीडिया और डोपामिन कैसे आपके दिमाग को कंट्रोल करते हैं और उनसे बाहर निकलने का आसान तरीका क्या है। अब एक सवाल, क्या आपने कभी सोचा है कि आप सिर्फ 5 मिनट के लिए मोबाइल उठाते हैं, लेकिन पता ही नहीं चलता कि 1 घंटा कब निकल गया? या फिर आप किसी ज़रूरी काम के लिए बैठते हैं, लेकिन अचानक यूट्यूब, इंस्टाग्राम या फेसबुक खोल लेते हैं? ये सिर्फ आपकी आदत नहीं है, इसके पीछे आपके दिमाग का एक सिस्टम काम करता है जिसे डोपामिन रिवॉर्ड सिस्टम कहा जाता है। डोपामिन एक ऐसा रसायन है जो तब सक्रिय होता है जब हमें किसी इनाम की उम्मीद होती है। नई नोटिफिकेशन, नया वीडियो, नया मैसेज या नई रील, ये सभी आपके दिमाग को बार बार छोटे छोटे इनाम का एहसास कराते हैं।
समस्या तब शुरू होती है जब हमारा दिमाग आसान और तुरंत मिलने वाले इनाम का आदी हो जाता है। अब ज़रा तुलना कीजिए, एक तरफ है किताब पढ़ना, नई स्किल सीखना या मेहनत करना, इनका परिणाम धीरे धीरे मिलता है। दूसरी तरफ है मोबाइल खोलना, कुछ ही सेकंड में नया कंटेंट, नई जानकारी और नया मनोरंजन मिल जाता है। दिमाग स्वाभाविक रूप से आसान रास्ता चुनना चाहता है, इसीलिए कई बार हम जानते हुए भी ज़रूरी काम छोड़कर मोबाइल में उलझ जाते हैं। लेकिन अच्छी बात यह है कि इस आदत को बदला जा सकता है। सबसे पहला कदम है अपने ट्रिगर पहचानना। खुद से पूछिए, आप सबसे ज़्यादा मोबाइल कब चलाते हैं? जब आप बोर होते हैं, जब तनाव में होते हैं, या जब किसी कठिन काम से बचना चाहते हैं? जब आपको अपना ट्रिगर पता चल जाएगा, तब उसे बदलना आसान हो जाएगा। अब एक आसान नियम अपनाइए, 20 मिनट का फोकस नियम। किसी भी काम के लिए सिर्फ 20 मिनट का टाइमर लगाइए। इन 20 मिनट में मोबाइल को अपने से दूर रखिए और केवल उसी काम पर ध्यान दीजिए। अक्सर शुरुआत सबसे कठिन होती है, लेकिन जैसे जैसे आप काम में आगे बढ़ते हैं, आपका दिमाग उसी काम में रुचि लेने लगता है। याद रखिए, अनुशासन का मतलब ये नहीं कि आपका मन हमेशा करेगा। अनुशासन का मतलब है जब मन न करे तब भी सही काम करना। हर बार जब आप मोबाइल की बजाय अपने लक्ष्य को चुनते हैं, आप अपने दिमाग को एक नया संदेश देते हैं। अब मैं फैसले करूंगा, मेरी आदतें नहीं। और यही छोटे छोटे फैसले एक दिन आपकी पूरी जिंदगी बदल सकते हैं। अगले भाग में हम जानेंगे कि आलस, टाल मटोल और डर को कैसे हराया जाए, ताकि आपका दिमाग आपके सपनों का सबसे बड़ा साथी बन सके। अब जरा ईमानदारी से एक सवाल का जवाब दीजिए, क्या आप सच में आलसी हैं, या फिर आपका दिमाग सिर्फ कठिन कामों से बचना चाहता है? ज्यादातर लोग खुद को आलसी समझ लेते हैं, जबकि सच्चाई कुछ और होती है। असल में हमारा दिमाग हमेशा उस काम को चुनता है जिसमें कम मेहनत और ज्यादा आराम मिले। इसलिए जब भी आप किसी बड़े लक्ष्य की शुरुआत करना चाहते हैं, दिमाग तुरंत बहाने बनाने लगता है। अभी मूड नहीं है, कल से पक्का शुरू करूंगा, पहले थोड़ा मोबाइल देख लेता हूं। ये बहाने नहीं, बल्कि आपके दिमाग का सुरक्षा तंत्र है। वो आपको असुविधा से बचाना चाहता है। लेकिन याद रखिए, आराम आपको सुरक्षित रख सकता है, सफल नहीं बना सकता। अब सवाल है, इस आदत को कैसे बदला जाए? पहला नियम, 5 मिनट का नियम। जब भी किसी काम को करने का मन ना करे, खुद से सिर्फ इतना कहिए, मैं यह काम सिर्फ 5 मिनट करूंगा, बस 5 मिनट। दिमाग को लगेगा कि काम छोटा है, इसलिए वो विरोध कम करेगा। और अक्सर ऐसा होता है कि 5 मिनट बाद आपका मन खुद आगे काम करने लगता है। दूसरा नियम, बड़े लक्ष्य नहीं, छोटे कदम मान लीजिए। आपका लक्ष्य है रोज 2 घंटे पढ़ाई करना। अगर आप पहले दिन ही 2 घंटे बैठने की कोशिश करेंगे तो दिमाग थक जाएगा। लेकिन अगर आप सिर्फ 20 मिनट से शुरुआत करेंगे तो आदत बनना आसान होगा। याद रखिए, छोटी लेकिन लगातार की गई प्रगति बड़ी लेकिन अधूरी कोशिश से हमेशा बेहतर होती है। तीसरा नियम, अपनी पहचान बदले। कभी मत कहिए मुझे पढ़ाई करनी है, इसके बजाय कहिए मैं एक ऐसा इंसान हूं जो हर दिन सीखता है। मत कहिए मुझे एक्सरसाइज करनी है, कहिए मैं एक स्वस्थ और अनुशासित इंसान हूं। जब आपकी पहचान बदलती है तो आपके फैसले भी बदलने लगते हैं, और यही बदलाव आपकी आदतों को मजबूत बनाता है। दोस्तों, याद रखिए, सफल लोग हमेशा प्रेरित नहीं रहते, उनके भी बुरे दिन आते हैं। फर्क सिर्फ इतना होता है कि वे अपने मूड के हिसाब से नहीं, अपने लक्ष्य के हिसाब से काम करते हैं। आज का एक छोटा कदम कल की बड़ी सफलता बन सकता है। इसलिए आज ही फैसला कीजिए, आप अपने दिमाग के पीछे भागेंगे या आपका दिमाग आपके लक्ष्य के पीछे चलेगा। अगले भाग में हम जानेंगे कि नकारात्मक विचारों, डर और आत्मसंदेह, सेल्फ डाउट पर जीत कैसे पाई जाए, ताकि आपका आत्मविश्वास पहले से कई गुना बढ़ सके। अब एक पल के लिए अपनी जिंदगी के बारे में सोचिए।
कितने सपने आपने सिर्फ इसलिए छोड़ दिए क्योंकि आपको लगा मैं यह नहीं कर पाऊंगा। यही है सेल्फ डाउट, यानी खुद पर शक। और सच कहें तो ये दुनिया की सबसे बड़ी बेड़ियों में से एक है। अजीब बात यह है कि ज्यादातर लोगों को कोई दूसरा नहीं रोकता, उन्हें उनके अपने विचार रोक देते हैं। दिमाग बार बार कहता है, अगर मैं असफल हो गया तो, अगर लोग मेरा मजाक उड़ाएंगे तो, अगर मैं दूसरों जितना अच्छा नहीं निकला तो। लेकिन एक सवाल पूछिए, क्या आपने कभी भविष्य देखा है? नहीं। फिर आपका दिमाग कैसे तय कर सकता है कि आप जरूर असफल होंगे? सच्चाई यह है कि हमारा दिमाग अक्सर सबसे बुरा परिणाम पहले सोचता है ताकि हमें संभावित जोखिम से बचा सके, लेकिन वही आदत कई बार हमें कोशिश करने से भी रोक देती है। डर को हराने का सबसे आसान तरीका डर के खत्म होने का इंतजार मत कीजिए। डर के साथ पहला कदम उठाइए। मान लीजिए आपको कैमरे के सामने बोलने से डर लगता है। अगर आप हर बार इस डर से बचेंगे तो ये और बड़ा होता जाएगा। लेकिन अगर आप रोज सिर्फ 2 मिनट कैमरे के सामने बोलेंगे तो धीरे धीरे आपका दिमाग समझने लगेगा कि इसमें कोई वास्तविक खतरा नहीं है। याद रखिए, हिम्मत का मतलब डर का ना होना नहीं है। हिम्मत का मतलब है डर के बावजूद आगे बढ़ना। अपने विचारों को चुनौती दे। जब भी दिमाग कहे मैं नहीं कर सकता, तो तुरंत पूछिए, इसका सबूत क्या है? अगर कोई ठोस सबूत नहीं है तो वो सिर्फ एक नकारात्मक विचार है, सच्चाई नहीं। अब उस विचार को बदल कर कहिए, मैं अभी सीख रहा हूं और हर दिन बेहतर बन रहा हूं। ये छोटा सा बदलाव आपके आत्मविश्वास को धीरे धीरे मजबूत करेगा। सफलता का असली रहस्य, हर सफल व्यक्ति ने असफलता देखी है, लेकिन उन्होंने एक काम कभी नहीं छोड़ा। उन्होंने कोशिश करना नहीं छोड़ा। हर असफल प्रयास आपको कुछ सिखाता है और हर सीख आपको सफलता के एक कदम और करीब ले जाती है। तो आज एक वादा कीजिए, जब भी डर आएगा मैं पीछे नहीं हटूंगा। मैं छोटा कदम जरूर उठाऊंगा, क्योंकि जीत हमेशा उसी की होती है जो मैदान नहीं छोड़ता। और याद रखिए, आपके सपनों और आपकी सफलता के बीच सबसे बड़ी दीवार अक्सर आपके अपने विचार होते हैं। उन्हें बदल दीजिए और आपकी दिशा भी बदल जाएगी। अगले भाग में हम सीखेंगे कि रोज की ऐसी 10 मिनट की माइंड ट्रेनिंग कैसे करें, जिससे आपका फोकस, आत्मविश्वास और आत्मनियंत्रण धीरे धीरे मजबूत होने लगे। अब तक हमने समझा कि हमारा दिमाग कैसे काम करता है, कैसे डर पैदा करता है और क्यों बार बार हमें भटकाता है। लेकिन अब सबसे महत्वपूर्ण सवाल, क्या दिमाग को वास्तव में ट्रेन किया जा सकता है? जवाब है हाँ। जिस तरह रोज एक्सरसाइज करने से शरीर मजबूत होता है, उसी तरह रोज सही अभ्यास करने से आपका दिमाग भी अधिक शांत, केंद्रित और अनुशासित बन सकता है। याद रखिए, दिमाग जन्म से शक्तिशाली नहीं बनता, उसे रोज की आदतें शक्तिशाली बनाती है। पहला अभ्यास, 2 मिनट की शांत शुरुआत। सुबह उठने के बाद सबसे पहले मोबाइल मत उठाइए। 2 मिनट तक आराम से बैठिए। धीरे धीरे गहरी सांस लीजिए और छोड़िए। सिर्फ अपनी सांसों पर ध्यान दीजिए। अगर बीच में कोई विचार आए तो उसे रोकने की कोशिश मत कीजिए, बस उसे आने दीजिए और जाने दीजिए। यह अभ्यास आपके दिमाग को धीरे धीरे शांत करना शुरू करेगा। दूसरा अभ्यास, अपने दिन के 3 सबसे जरूरी काम लिखिए। हर सुबह एक कागज पर सिर्फ 3 काम लिखिए जो आज हर हाल में पूरे करने हैं। बस 3। जब लक्ष्य साफ होता है तो दिमाग कम भटकता है, और जब एक एक करके वे काम पूरे होते हैं तो आपका आत्मविश्वास बढ़ने लगता है। तीसरा अभ्यास, हर दिन कुछ नया सीखिए। रोज कम से कम 20 मिनट किसी नई चीज के लिए निकालिए। कोई किताब पढ़िए, कोई नई स्किल सीखिए या किसी उपयोगी विषय पर अध्ययन कीजिए। जब आपका दिमाग नई चीजें सीखता है तो वह धीरे धीरे चुनौतियों से डरना कम कर देता है। चौथा अभ्यास, दिन के अंत में खुद से 3 सवाल पूछिए। रात को सोने से पहले अपने आप से पूछिए। पहला सवाल, आज मैंने क्या अच्छा किया? दूसरा सवाल, आज मैंने क्या गलती की? तीसरा सवाल, कल मैं 1% बेहतर कैसे बन सकता हूं? इन सवालों के जवाब लिखने की आदत आपको हर दिन बेहतर बनने में मदद करेगी।
याद रखिए, जिंदगी एक दिन में नहीं बदलती, लेकिन रोज की छोटी छोटी आदतें मिलकर एक दिन आपकी पूरी जिंदगी बदल देती हैं। आपको हर दिन परफेक्ट बनने की जरूरत नहीं है, आपको सिर्फ कल से थोड़ा बेहतर बनना है। अगर आप अगले 30 दिनों तक इन 4 अभ्यासों को ईमानदारी से अपनाते हैं, तो आपको अपने फोकस, आत्मविश्वास और अनुशासन में बदलाव महसूस होने लगेगा। यही छोटे बदलाव आगे चलकर बड़ी सफलता की नींव बनते हैं। तो आज से बहाने नहीं, आज से शुरुआत, क्योंकि आपका भविष्य इस बात पर नहीं निर्भर करता कि आप क्या सोचते हैं, यह इस बात पर निर्भर करता है कि आप आज क्या करते हैं। अगले भाग में हम जानेंगे कि सफल लोग अपने दिमाग को कैसे प्रोग्राम करते हैं और कौन सी मानसिक आदतें उन्हें भीड़ से अलग बनाती हैं। सफल लोग अपने दिमाग को कैसे प्रोग्राम करते हैं। अब एक सवाल, क्या सफलता सिर्फ किस्मत से मिलती है? अगर ऐसा होता तो मेहनती लोग कभी सफल नहीं होते और हर भाग्यशाली इंसान हमेशा सफल रहता। लेकिन वास्तविकता कुछ और है। सफल लोगों की सबसे बड़ी ताकत उनका टैलेंट नहीं, बल्कि उनकी सोचने की आदत होती है। वे अपने दिमाग को इस तरह प्रशिक्षित करते हैं कि वो समस्याओं में भी अवसर खोजने लगे। आदत नंबर 1, वे अपनी पहचान लक्ष्य से जोड़ते हैं। साधारण लोग कहते हैं, अगर मैं सफल हो गया तब मैं आत्मविश्वासी बनूंगा। लेकिन सफल लोग पहले अपनी पहचान बदलते हैं। वे कहते हैं, मैं एक ऐसा इंसान हूं जो हर दिन सीखता है, मैं अपने वादे खुद से निभाता हूं। जब आपकी पहचान बदलती है तो आपके फैसले भी बदलने लगते हैं। आदत नंबर 2, वे असफलता से नहीं भागते। जरा सोचिए, अगर एक बच्चा चलना सीखते समय पहली बार गिरने के बाद हमेशा के लिए बैठ जाए, तो क्या वो कभी चल पाएगा? बिल्कुल नहीं। उसी तरह असफलता अंत नहीं है, वो सिर्फ एक फीडबैक है जो बताती है कि अगली बार क्या बेहतर करना है। हर गलती आपको मजबूत बनाती है अगर आप उससे सीखने का फैसला करते हैं। आदत नंबर 3, वे अपने वातावरण को बदलते हैं। अगर आपके आसपास हर समय मोबाइल, टीवी या दूसरी चीजें आपका ध्यान भटकाती रहे, तो सिर्फ इच्छा शक्ति के भरोसे टिके रहना मुश्किल हो जाता है। इसलिए सफल लोग अपने वातावरण को अपने लक्ष्य के अनुसार बनाते हैं। अगर पढ़ना है तो किताब सामने रखते हैं, अगर व्यायाम करना है तो जूते और कपड़े पहले से तैयार रखते हैं, अगर मोबाइल से ध्यान भटकाता है तो काम के समय उसे दूर रख देते हैं। याद रखिए, अच्छा वातावरण अच्छी आदतों को आसान बना देता है। आदत नंबर 4, वे हर दिन खुद को बेहतर बनाते हैं। सफल लोग किसी और से मुकाबला नहीं करते, वे सिर्फ कल वाले अपने आप से बेहतर बनने की कोशिश करते हैं। अगर आज आप कल से सिर्फ 1% बेहतर हैं, तो आप सही दिशा में हैं। यही छोटी छोटी जीतें एक दिन बड़ी सफलता बन जाती हैं। एक छोटी कहानी, 2 दोस्त एक ही जगह से अपनी यात्रा शुरू करते हैं। पहला दोस्त हर दिन थोड़ा थोड़ा सीखता है, अपनी गलतियां सुधारता है और कंटिन्यूअसली आगे बढ़ता रहता है। दूसरा दोस्त हमेशा सही समय का इंतजार करता रहता है। एक साल बाद पहले दोस्त की जिंदगी पूरी तरह बदल चुकी होती है। दूसरा दोस्त वहीं खड़ा रहता है क्योंकि उसने शुरुआत ही नहीं की। इस कहानी का संदेश बहुत साफ है, सफलता बड़े कदमों से नहीं, लगातार उठाए गए छोटे कदमों से मिलती है। तो आज खुद से एक वादा कीजिए, मैं परफेक्ट बनने का इंतजार नहीं करूंगा, मैं आज से शुरुआत करूंगा। क्योंकि हर महान इंसान कभी न कभी एक शुरुआती व्यक्ति ही था। अगले भाग में हम जानेंगे कि ऐसी कौन सी 5 मानसिक आदतें हैं जो आपके दिमाग को इतना मजबूत बना सकती है कि परिस्थितियां भी आपको अपने लक्ष्य से भटका ना सके। अब तक आपने समझ लिया कि दिमाग को कैसे ट्रेन किया जाता है, लेकिन एक सवाल अभी भी बाकी है। कुछ लोग मुश्किल परिस्थितियों में भी शांत कैसे रहते हैं, जबकि कुछ लोग छोटी सी समस्या से ही टूट जाते हैं? इसका जवाब है मानसिक आदतें। हमारी जिंदगी को परिस्थितियां नहीं, बल्कि उन परिस्थितियों के प्रति हमारी सोच तय करती है। आइए जानते हैं ऐसी 5 आदतें जो आपके दिमाग को पहले से कहीं अधिक मजबूत बना सकती हैं। आदत नंबर 1, हर परिस्थिति को सीखने का मौका समझें। जब भी कोई समस्या आए, खुद से ये मत पूछिए, मेरे साथ ही ऐसा क्यों हुआ? इसके बजाय पूछिए, ये परिस्थिति मुझे क्या सिखा रही है? ये एक छोटा सा बदलाव है, लेकिन यही बदलाव आपको शिकायत करने वाले इंसान से
सीखने वाला इंसान बना देता है। आदत नंबर 2, अपनी ऊर्जा सही जगह लगाइए। हम अपनी जिंदगी का बहुत बड़ा हिस्सा उन चीज़ों की चिंता में निकाल देते हैं जो हमारे नियंत्रण में ही नहीं होती। दूसरे लोग क्या सोचेंगे, कल क्या होगा, किस्मत कैसी होगी, इन सवालों पर समय बर्बाद करने के बजाय अपना ध्यान उन चीज़ों पर लगाइए जिन्हें आप आज बदल सकते हैं। अपनी आदतें, अपना प्रयास और अपना रवैया, यही सोच आपको आगे बढ़ाती है। आदत नंबर 3, अपने आप से सकारात्मक बातचीत करें। दिन भर में आप सबसे ज़्यादा किससे बात करते हैं? अपने आप से। अगर आपकी अंदर की आवाज़ हमेशा कहती रहे मैं नहीं कर सकता, तो आपका आत्मविश्वास धीरे धीरे कम होता जाएगा। लेकिन अगर वही आवाज़ कहे मैं सीख सकता हूँ, मैं हर दिन बेहतर बन रहा हूँ, तो आपका दिमाग नए अवसरों को स्वीकार करना शुरू कर देता है। याद रखिए, आपके शब्द आपके भविष्य की दिशा तय करते हैं। आदत नंबर 4, हर छोटी जीत का सम्मान करें। अक्सर लोग सिर्फ बड़ी सफलता का इंतज़ार करते रहते हैं, लेकिन जो लोग हर छोटे कदम की भी सराहना करते हैं, उनका उत्साह लंबे समय तक बना रहता है। आज अगर आपने 20 मिनट पढ़ाई की, आज अगर आपने बिना बहाने के अपना काम पूरा किया, तो ये भी एक जीत है, और हर छोटी जीत बड़ी जीत की नींव होती है। आदत नंबर 5, कभी सीखना बंद मत कीजिए। दुनिया लगातार बदल रही है। अगर आप सीखना बंद कर देंगे तो आपकी प्रगति भी रुक जाएगी। हर दिन कुछ नया सीखने की आदत आपको भीड़ से अलग बनाती है। किताबें पढ़िए, अच्छे लोगों की बातें सुनिए, नई स्किल सीखिए, और सबसे ज़रूरी, जो सीखे उसे अपनी ज़िंदगी में लागू भी कीजिए। दोस्तों, याद रखिए, मजबूत दिमाग पैदा नहीं होते, उन्हें रोज़ की सही आदतें मजबूत बनाती हैं। अगर आप इन 5 आदतों को अगले कुछ महीनों तक लगातार अपनाते हैं, तो आपका सोचने का तरीका, आपका आत्मविश्वास और आपकी पूरी जिंदगी बदल सकती है। अगले और अंतिम भाग में हम इस पूरी यात्रा का सार समझेंगे और जानेंगे कि आज के बाद आपको कौन से कदम उठाने हैं ताकि आपका दिमाग हमेशा आपका सबसे बड़ा साथी बना रहे। आज फैसला कीजिए, आप अपने दिमाग के मालिक बनेंगे या उसके गुलाम। अगर आपने इस वीडियो को यहाँ तक देखा है, तो सबसे पहले खुद को बधाई दीजिए, क्योंकि आपने सिर्फ एक वीडियो नहीं देखा, आपने अपनी जिंदगी बदलने की दिशा में एक कदम उठाया है। अब इस पूरी यात्रा को एक बार फिर याद करते हैं। हमने सीखा कि हमारा दिमाग हमारा दुश्मन नहीं, बल्कि एक शक्तिशाली उपकरण है। डर, आलस और टालमटोल हमारे विचारों से शुरू होते हैं। छोटी छोटी आदतें समय के साथ बड़े परिणाम देती हैं। अनुशासन प्रेरणा से ज्यादा भरोसेमंद होता है, और सबसे महत्वपूर्ण, हर दिन लिया गया एक सही फैसला आपकी पूरी जिंदगी बदल सकता है। लेकिन एक बात हमेशा याद रखिए, जानकारी आपकी जिंदगी नहीं बदलती, कार्रवाई आपकी जिंदगी बदलती है। आज आपने जो सीखा है, अगर वो सिर्फ इस वीडियो तक सीमित रह गया, तो कुछ भी नहीं बदलेगा। लेकिन अगर आपने आज से एक भी अच्छी आदत शुरू कर दी, हर सुबह 10 मिनट अपने मन को शांत किया, हर दिन अपने लक्ष्य पर थोड़ा सा काम किया, और हर रात खुद से ईमानदारी से पूछा कि क्या मैं आज कल से बेहतर बना, तो यकीन मानिए, कुछ महीनों बाद आपको खुद अपने अंदर बदलाव दिखाई देगा। अब अपनी आंखें एक पल के लिए बंद करके अपने भविष्य की कल्पना कीजिए। एक ऐसा इंसान जो अपने फैसले खुद लेता है, जो मुश्किलों से भागता नहीं, उनका सामना करता है, जो मोबाइल, डर और बहानों का गुलाम नहीं, बल्कि अपने समय और अपने दिमाग का मालिक है। यही इंसान आप बन सकते हैं। लेकिन ये बदलाव कल से नहीं, आज से शुरू होगा। अभी इसी पल खुद से एक वादा कीजिए, मैं हर दिन अपने दिमाग को थोड़ा और मजबूत बनाऊंगा। मैं बहानों से नहीं, अपने सपनों से प्रेरित होकर काम करूंगा। मैं हार मानने के बजाय सीखना चुनूंगा। याद रखिए, सफलता एक दिन में नहीं मिलती, लेकिन रोज किए गए सही फैसले एक दिन आपको वहां पहुंचा देते हैं जहां कभी पहुंचने का आपने सिर्फ सपना देखा था। अगर यह वीडियो आपके लिए उपयोगी रहा, तो इसे उन लोगों के साथ ज़रूर साझा करें जो अपने जीवन में सकारात्मक बदलाव लाना चाहते हैं। और अगर आप ऐसे ही गहराई से समझाए गए वीडियो देखना चाहते हैं, जहां मनोविज्ञान, आत्मविकास और सफलता के सिद्धांत आसान भाषा में बताए जाते हैं, तो माइंड नोवा हिंदी को सब्सक्राइब करना ना भूलें। कमेंट में ज़रूर लिखिए, आज से मैं अपने दिमाग का मालिक हूं। याद रखिए,
आपका भविष्य आपकी किस्मत से नहीं बल्कि आज लिए गए फैसलों से बनता है। धन्यवाद। मिलते हैं अगली वीडियो में एक नए विचार और एक नई शुरुआत के साथ। अगर आप भी अपने दिमाग को अपनी सबसे बड़ी ताकत बनाना चाहते हैं और ऐसी ही गहरी साइकोलॉजी, सेल्फ इम्प्रूवमेंट और बुक समरी वाली वीडियोस सबसे पहले देखना चाहते हैं तो अभी माइंड नोवा हिंदी को सब्सक्राइब करें और बेल आइकॉन ज़रूर दबाएं, क्योंकि यहाँ हर वीडियो आपकी सोच बदलने और आपको सफलता की ओर एक कदम आगे बढ़ाने के लिए बनाई जाती है। मिलते हैं अगली वीडियो में। धन्यवाद।